Good morning, student. I am Jyoti Arya from Navjyoti Global School, पहाड़पानी. How are you all? आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 की पोएम डोंट बी अफ्राइड ऑफ द डार्क. ठीक है, रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. तो सबसे पहले आप बताइए अफ्राइड मीन्स क्या होता है. अफ्राइड मीन्स होता है डरना. ऑफ द डार्क मतलब अंधेरे से आपको नहीं डरना है. ठीक है, इस पोएम में बताया गया है कि आपको अंधेरे से नहीं डरना है. देखिए क्या कहते हैं पोएट. डोंट बी अफ्राइड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. तो बता रहे हैं कि छोटे से बच्चे आपको अंधेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको नहीं डरना चाहिए अंधेरे से, क्योंकि जब अंधेरा होता है या रात होती है तो अर्थ क्या करती है, यानी कि पृथ्वी क्या करती है, रेस्ट करती है, आराम करती है, इसीलिए रात होती है, बता रहे हैं. ठीक है, द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. कह रहे सूरज जो है वो हार्श हो सकता है, निर्दयी हो सकता है, लेकिन मून लाइट यानी कि चांदनी जो है कभी नहीं, कभी भी हार्श या निर्दयी नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज क्या करता है, बहुत गर्मी भी कर देता है ना, तो निर्दयी हुआ. लेकिन मून लाइट में आपको कभी गर्मी होती है, नहीं होती है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो स्टार्स होते हैं ना, तारे, वो हमेशा चमकते हैं. ठीक है, हमेशा चमकते हैं और हमेशा चमकते रहेंगे. बी फ्रेंड विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फेयर. आपको नाइट के साथ फ्रेंड बन के रहना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए रात से, क्योंकि इसमें डरने जैसा तो नथिंग कुछ भी नहीं है, है ना. जस्ट लेट योर थॉट ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. जैसे आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं ना, कभी उनसे पास जाते कभी उनसे दूर जाते, तो ऐसे दिन में आप अपने दोस्त नाइट से दूर हो जाएंगे और रात में आप अपने दोस्त के पास चले जाएंगे, है ना, अगर आप रात से दोस्ती करते हैं तो. By day it does seem that our troubles won't cease. ठीक है, जब दिन होता है तो हमारे जो ट्रबल्स होते हैं, मतलब हमारी जो परेशानियाँ होती हैं, मुसीबत होती है, वो नहीं रुकती हैं. ठीक है, दिन में नहीं रुकती हैं. बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. लेकिन रात में, देर रात में क्या होता है, पूरा वर्ल्ड यानी कि पूरा संसार जो है वो पीस मतलब शांति में चला जाता है. ठीक है, शांत रहता है, कोई शोर शराबा नहीं, सब लोग सो जाते हैं रात में, है ना, तो बिल्कुल शांति रहती है रात में. इसीलिए कह रहा है देर रात जो है पूरा संसार शांति होती है पूरे संसार में. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में शांति होती है, जबकि दिन भर हर किसी की मुसीबतें चलती रहती हैं, रुकती नहीं है. चेस मतलब रुकना. ठीक है, अभी एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं. डोंट बी अफ्राइड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, एंड दोज स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. Be friend with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our trouble won't chase, but at night, late at night, the world is at the peace. रुस्किन बॉन्ड ने इस पोएम को लिखा है, तो आप जो है इस पोएम को समझ गए होंगे. चलिए हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. अफ्राइड मैं बताया आपको, अफ्राइड मीन्स होता है डरना. डार्क मीन्स अंधेरा. रेस्ट मीन्स है आराम. हार्श मीन्स होता है निर्दयी. फॉरएवर मीन्स हमेशा. ट्रबल्स मीन्स मुसीबत. और चीज मीन्स रुकना. ठीक, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द पोएम अबाउट. द पोएम टेल अबाउट द फेयर ऑफ डार्कनेस एंड हाउ टू ओवरकम द फेयर. ठीक है, ये पोएम किस बारे में थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ये पोएम थी अंधेरे से डर के बारे में, और आपको बताया गया है कि आपको डर से बाहर कैसे निकलना है. ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है. व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज़ ओवर. व्हेन द डे इज़ ओवर द मून एंड द स्टार शाइन इन द नाइट. क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो क्या होता है जब दिन पूरा हो जाता है तो मून और स्टार्स जो है वो शाइन करते हैं, चमकते हैं. व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर. अर्थ क्या करती है जब डे ओवर हो जाता है, तो द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर. तो अर्थ जो है वो आराम करती है जब डे ओवर हो जाता है. व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट. पोएट ने हमसे रात में क्या करने को कहा है. द पोएट वांट अस टू बी फ्रेंड एट नाइट. तो पोएट ने हमसे कहा है कि हम रात के साथ क्या कर लें, दोस्ती कर लें. आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है. द पोएट टेल द चाइल्ड टू बी अफ्राइड व्हेन इट इज़ डार्क. तो पोएट ने बताया है कि बच्चे जब रात होती है तो बच्चों को डरना चाहिए,
तो ये गलत है, पोएट ने ऐसा नहीं बताया है। द पोएट से दैट स्टार विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, पोएट ने बताया कि स्टार जो है वो हमेशा चमकते रहते हैं आसमान में। तो हाँ, ये सच है क्योंकि पोएट ने हमें ये बताया है। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट्स डार्क, यस ट्रू, ये भी सच है। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में आपको दिखाया गया है। देखिए, मून प्लस लाइट को मिला के आपने बनाना है, जोड़ के मून लाइट, तो ऐसे ही आप इसको बना लेंगे। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। गुड प्लस नाइट, गुड नाइट हो जाएगा। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक। वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। रेन प्लस बो, रेनबो, है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज अपोजिट ऑफ। ठीक है, आपको वर्ड में इनके अपोजिट ढूंढने हैं। वॉर का मैंने बताया था शांति, है ना, पीस। ठीक है, वॉर मीन से युद्ध और पीस मीन से शांति। लाइट मीन से रोशनी होती है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डार्क। इनेमीज मतलब दुश्मन, तो दुश्मन का अपोजिट क्या होता है, फ्रेंड, यानी कि दोस्त। नाइट का अपोजिट डे। ठीक है, नाइट मीन्स रात, डे मीन्स दिन। जेंटल मीन से दयालु और हार्श मीन से निर्दयी। स्टार मीन से स्टार्ट मीन से होता है शुरू और चेस मीन्स होता है खत्म, यानी कि रुक जाना। नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। जैसे कि हम डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट लिख देते हैं, ऐसे शुडंट का फुल फॉर्म होगा शुड नॉट, वुडंट का वुड नॉट, कुडंट का कुड नॉट, मस्टंट का मस्ट नॉट। आर यू अफ्राइड ऑफ द डार्क, वाई, आपको बताना है कि आप अंधेरे से डरते हैं, क्यों। ठीक है, इसमें आंसर दिया हुआ है, येस आई एम अफ्राइड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क। ये कह रहा है कि हाँ, हम डरते हैं क्योंकि जो है अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क, आप क्या करते हैं जब अंधेरा होता है। आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज़ डार्क, हम अपनी माँ को बुलाते हैं जब अंधेरा हो जाता है, तो, है ना। हैव यू एवर बीन एवरी फाइटनिंग, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। वंस आई वॉज ऑल अलोन इन माई होम, एक बार मैं अपने घर में अकेला था। सडनली द लाइट वेंट ऑफ, तभी लाइट चली गई। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, सभी जगह पर क्या हो गया, अंधेरा छा गया। तो इसी तरह से आपको भी अपने कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आपको बताना है कि आप कभी डरे हों, अकेले हों। ठीक है, तो ऐसे अपने पार्टनर को आपको ये बताना है। उसके बाद है इसमें, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। द सन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली 2 स्टूडेंट कुड डू इट। ठीक है, यहाँ पर TOO 2 होगा और यहाँ पर TWO 2 होगा। ठीक है, देखिए बताया गया है आपको। ऐसे ही आपको इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देयर वॉज ओनली वन बॉय हु ओन द प्राइज, है ना। द गोल्डन डेयर वॉज वेरी डियर टू हिम। रामू सन लव टू प्ले इन द सन, रामू का बेटा सूरज के साथ खेलना पसंद करता है। इस टाइप से इसका मीनिंग है। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर, ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।